मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 261। विकास के दिन 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 261। विकास के दिन 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाहर रात का अंधेरा था जब सेठ एक नई योजना के साथ अपने बैठके में लौटा। अल्प जलसा की सलाह के साथ उसे यकीन था कि वह सफल होगा। पहला कदम वास्तविक कवच बनाना था। सेठ के पास आइस ट्रोल चमड़े के 40 टुकड़े थे, लेकिन कवच के हिस्से के लिए केवल 2 की जरूरत थी। धड़ के लिए उन्होंने आधार के रूप में अनुपचारित ट्रोल चमड़े का उपयोग करके एक लंबा ब्रिगेंटाइन बनाया और उसके ऊपर कठोर प्रबलित प्लेटें लगाई। कंधों के लिए प्रबलित चमड़े से बने सुव्यवस्थित पॉल ड्रॉन की एक जोड़ी। लेग गार्ड भी जूतों की तरह मुलायम और सख्त ट्रोल लेदर का मिश्रण थे। ईवी के पास सेठ के सिर के समान एक सिर का घेरा था और वह उसके लिए अलग से एक जोड़ी गॉन्टलेट बनाना चाहता था। इनके अलावा उसने सिर्फ चमड़े से एक पूरा कवच सेट तैयार किया। ये बिना किसी लाभ के नहीं आया क्योंकि उसका लेस देन सिलाई ग्रेटर देन स्तर लव 8 तक पहुंच गया। जैसा कि यह था, कवच ने ठंड के प्रति प्रतिरोध और बढ़ी हुई एचपी पुनर्जन्म दिया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अगले चरण में सेठ ने आइस ट्रोल लीडर द्वारा गिराई गई बड़ी आत्मा को बाहर निकाला। यह इस परियोजना का केंद्र बिंदु होगा। उसने जादूगरनी की सलाह का पालन करते हुए पूरे कवच को अपने वाइवन सेट के समान एक सेट के रूप में बनाया। इसका मतलब यह था कि अब उसने कवच के हर हिस्से के लिए एक टुकड़ा पाने के लिए आत्मा के हिस्सों को फैला दिया। उसने ब्रिगेंटाइन, 2 पॉल ड्रॉन, 2 लेग गार्ड और जूतों की जोड़ी के लिए आंशिक आत्मा आयुध को फिर से बनाने के लिए लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने इन आत्मिक आयुधों को केवल आकार समायोजन के साथ मंत्रमुग्ध किया ताकि कवच के मृत हो जाने पर उसके प्रभाव के लिए पर्याप्त मान बचा रहे। इन हथियारों को भरने और आत्माओं को जोड़ने के लिए उन्हें स्टिक्स के पानी में डुबाने के बाद उसने एक ब्रेक लिया और भोजन के लिए कैफेटेरिया में चला गया। वहां एक अधिसूचना थी, लेकिन सेठ उसे सुनने के लिए बहुत थका हुआ था। थकान ने उसे जकड़ लिया था और भूख ने उसे परेशान कर दिया था। कैफेटेरिया खाली था। यह कोई नई बात नहीं थी। जब से लोगों ने कालकोठरी में जाना शुरू किया है, वह उनसे कम ही मिलता था। रसोई खाली थी। यह अजीब था। मिनास मार, अभी समय क्या हुआ है? सुबह 5 बजे, मास्टर जी। सेठ ने समय की अपनी धारणा पूरी तरह खो दी थी क्योंकि वही वी के कवच पर काम कर रहा था। बेशक सब कुछ खाली था। हर कोई अपने बिस्तरों में सो रहा था। सेठ अपनी कार्यशाला में लौट आया और अपनी सूची से बहुत सारा राशन खा लिया। सेठ को अच्छा खाना पसंद था, लेकिन वह खाने में बहुत ज्यादा नखरे नहीं करता था। थकान दूर करने के लिए उसने सहनशक्ति बढ़ाने वाली औषधि भी पी ली। वह कवच को एक बार में ही खत्म करना चाहता था। कवच को देखते हुए उसने पाया कि अधिसूचना ट्रोल चमड़े और ट्रोल आत्मा के तालमेल के बारे में थी। एक दुर्लभ आत्मा के साथ अपनी दुर्लभ सामग्री के इस मिश्रण ने अतिरिक्त प्रभावों को जन्म दिया जो उपहास करने लायक नहीं थे। लेकिन अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने सेट में 20 छोटी और 2 मध्यम आकार की ट्रोल आत्माओं को डालना जारी रखा जब तक कि प्रभाव बढ़ना बंद नहीं हो गया। लेस देन ट्रोल स्किन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाकाव्य ट्रोल सेट 1/4। महाकाव्य। भौतिक रक्षा 985। मैग डिफ 405। स्थायित्व 3100। 1 जोड़ 120% स्वास्थ्य पुनर्जनन। 2 फ्रॉस्ट संबंधी हमलों से 10% कम क्षति। 3 शारीरिक क्षति के प्रति जोड़ 15% प्रतिरोध। 4 जोड़ 2 7 ताकत। 5 जोड़ 30 धीरज। 6 अग्नि संबंधी हमलों से कवच का स्थायित्व 30% अधिक कम हो जाएगा। 7 स्वतः आकार समायोजन। जर्नीमैन स्मिथ के हाथों से बनाए गए एपिक आर्मर सेट का ब्रिगेंटाइन हिस्सा। रहस्यमय तरीकों ने इस सेट को मजबूत किया है जो पहनने वाले को एक सच्चे ट्रोल की शक्ति प्रदान करेगा। प्रभाव सेट करें। कौशल ट्रोल, तुम्हें लगा कि मैं मर गया हूं। तुम्हें डबल टैप करना चाहिए था। दिन में एक बार जब एचपी 0 से नीचे गिर जाता है तो पहनने वाले की मृत्यु नहीं होगी। वे तुरंत अपने पूर्ण स्वास्थ्य का 20% पुनः प्राप्त कर लेंगे, लेकिन केवल तभी जब उनका सिर नष्ट न हुआ हो। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरे ट्रोल सेट ने एचपी रीजन को 250% तक बढ़ा दिया और फ्रॉस्ट डैमेज को 40% तक कम कर दिया। ये पहले से ही जबरदस्त प्रभाव थे और जोना के लिए कवच के रूप में भी उपयुक्त थे। लेकिन सेठ ने जो उसके लिए बनाया था वह वास्तव में समग्र आंकड़ों के मामले में थोड़ा बेहतर था। सेठ ने अल की सलाह पर इस कवच को एक सेट के रूप में बनाया था। हालांकि उसे इस तरह की नेक्रोमेंसी का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सभी भागों को जोड़ने वाली एक आत्मा होने से मरे हुए व्यक्ति में बदलने के लिए 9 पूरी तरह से अलग-अलग भागों की तुलना में अधिक लाभ होगा। परिणाम देखकर उसका दिल शांत हो गया। भले ही गाथा गीत के साथ प्रयास विफल हो गया हो, फिर भी यह एक बेहतरीन कवच था जो वही वी को दे सकता था। लेकिन वह कम से कम कोशिश करने के लिए हार नहीं मान सकता था। अब समय आ गया था कि गीत का जाप किया जाए। सेठ को नोट समझने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन अल ने उसकी मदद की थी और वह लाइब्रेरी में और कवच बनाते समय गीत का थोड़ा अभ्यास करने में सक्षम था। जाप कौशल के बिना कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए इसका अभ्यास करने में कोई समस्या नहीं थी। यदि उसके पास जप का कौशल नहीं था तो वह इसका उपयोग कैसे कर सकता था? अराजकता के देवता की आवाज के लिए लेस देन दानव जब ग्रेटर देन की क्या जरूरत थी? लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन एक दिव्य कौशल था और लेस देन ऑर्फियस की आवाज ग्रेटर देन के साथ मिलकर सेठ को यकीन था कि यह काम करेगा। आत्मविश्वास से सेठ ने अंजीवन के गीत का गहरा और तेज जाप शुरू किया। लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन की बदौलत उसकी आवाज राक्षसी आकर्षण और मोह से सराबोर थी। कहीं एक अलग आयाम में एक कब्रिस्तान के बीच में ठंडे काले पत्थर के सिंहासन पर बैठा एक आधा सड़ा हुआ कंकाल अपना सिर उठा रहा था। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसके लिए गाना गाया था। लाश की कठपुतलियों में रुचि रखने वाले और उसे हिलाने डुलाने के हुनर वाले बहुत कम राक्षस बचे थे। ये गाना अलग था। उसे गीत का पाठ तो पता था, लेकिन प्रस्तुतिकरण उससे अलग था जो उसने पहले कभी सुना था। गायन सबसे बेहतरीन में से एक था, लेकिन यह अंत नहीं था। इस आवाज में एक खास सुर था। इसने इरादों और भावनाओं को व्यक्त किया। ये ईमानदार और शुद्ध लगा और उसके दिल को छू गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इरादे क्या थे, वे मजबूत इच्छा और कौशल द्वारा समर्थित थे। दानव ने मदद करने के लिए लगभग मजबूर महसूस किया। कंकाल ने सूखी परतदार त्वचा से ढके अपने हाथ को उठाया और संगीतकारों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गीत की ध्वनि के साथ शक्ति की एक धारा बह निकली। कार्यशाला। सेठ के गाना शुरू करने के कुछ ही समय बाद उसके सामने रखे कवच पर गहरे हरे रंग की अपवित्र शक्ति की किरणें बरसने लगी। ग्रेट ट्रोल लेदर ऊर्जा से सराबोर हो गया। धीरे धीरे उसका रंग और आभा बदलने लगी। वह एक चमकदार, लगभग गीला दिखने वाला काला रंग बन गया, जिसमें एक बीमार हरा रंग था। केवल नजर और आभा ही देखने वाले को असहज महसूस करा सकती है। लेस देन नेक्रोटिक ट्रोल त्वचा। महाकाव्य मरे ट्रोल सेट 1/4। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मरे हुए कवच। महाकाव्य। भौतिक रक्षा 1000। मैग डिफ 500। स्वास्थ्य 3100। 1 जोड़ 120% स्वास्थ्य पुनर्जनन। 2 फ्रॉस्ट संबंधी हमलों से 20% कम क्षति। 3 शारीरिक क्षति के प्रति जोड़ 15% प्रतिरोध। 4 जोड़ 30 ताकत। 5 जोड़ 40 धीरज। 6 अग्नि संबंधी हमलों से कवच का स्वास्थ्य 30% अधिक कम हो जाएगा। 7 स्वतः आकार समायोजन। 8 हर 10 सेकंड में 5% स्वास्थ्य पुनर्जीवित करता है। जर्नीमैन स्मिथ के हाथों से बनाए गए एपिक आर्मर सेट का ब्रिगेंटाइन हिस्सा। रहस्यमय तरीकों ने इस सेट को मजबूत किया है जो पहनने वाले को एक सच्चे ट्रोल की शक्ति प्रदान करेगा। प्रभाव सेट करें। कौशल ट्रोल, तुम्हें लगा कि मैं मर गया हूं। तुम्हें डबल टैप करना चाहिए था। दिन में एक बार जब एचपी 0 से नीचे गिर जाता है तो पहनने वाले की मृत्यु नहीं होगी। वे तुरंत अपने पूरे स्वास्थ्य का 20% पुनः प्राप्त कर लेंगे, लेकिन केवल तभी जब उनका सिर नष्ट न हुआ हो।
कौशल, गिरोह भले ही विखंडित हो, हम एकजुट हैं। आसपास के मरे हुए लोगों के स्वास्थ्य, समग्र रक्षा और आक्रमण में 15% की वृद्धि होती है। सेठ ने पलक झपकते ही बदलावों को देखा। ये काम कर गया था और उम्मीद से भी बेहतर हो गया था। स्थायित्व स्वास्थ्य में बदल गया था और अगर नुकसान हुआ तो खतरनाक दर से पुनर्जीवित हो गया था। ये शर्म की बात थी कि कमजोरी बढ़ गई थी, लेकिन अतिरिक्त कौशल ने इसे इसके लायक बना दिया। अब मरने और मरे हुए बनने से रक्षा, हमले और स्वास्थ्य में 15% की वृद्धि हुई। शायद ईवी एक नेक्रोमेंसर क्लास को एक माध्यमिक वर्ग के रूप में ले सकती है। सुबह के 6 बजने वाले थे। सेठ ने तैयार कवच को एक स्टैंड पर रखा और सोने के लिए अपने निजी कमरे में वापस चला गया। उसने मीना को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया और उसके पास जाकर लेट गया और तुरंत सो गया। आपके लिए दिलचस्प, पुणे के छात्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में दृष्टि को 1.0 तक कैसे बहाल किया जा सकता है। पुणे में एक युवा लड़की अरबपति बन गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 262। विकास के दिन 3। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 262। विकास के दिन 3 एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ ने स्टो के लिए पर्याप्त माल तैयार कर लिया था और उसने अपने प्रयासों को अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करने का फैसला किया। नेक्रोटिक ट्रोल स्किन सेट बनाने में मिली सफलता ने उसे दिखाया कि उसे सिर्फ बार्क कॉलेज में सिखाए जाने वाले क्राफ्टिंग पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना था। अगर उसे राक्षसों और उनके इतिहास के बारे में बेहतर जानकारी मिल जाती तो उसे ट्रिट जैसे अन्य लोगों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती कि वह अच्छे प्रभावों के लिए और कहां देख सकता है। उन्होंने गीत लेखन, कविता जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में भी भाग लिया और नोट्स पढ़ना सीखने की कोशिश की। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने स्टो को प्रशासन की देखरेख में छोड़ दिया। उन्होंने जो योजना बनाई थी उसके अनुसार भव्य उद्घाटन में कुछ समय लगना था। मैरी और जेन कर्मचारी ढूंढने और दुकान की साज सज्जा का ध्यान रखने में व्यस्त थे। टावर मास्टर का काम सिर्फ बजट और योजनाओं पर अपनी स्वीकृति देना था। इसके अलावा वह अपना समय मीना के साथ उसके छुट्टी वाले दिन या कॉलेज में बिताता था। ज्ञान की खोज में वह हेम्बर के भी करीब आ गया। वह शरारती थी और शरारतें करना पसंद करती थी, लेकिन अन्यथा भरोसेमंद थी। वह पूरी तरह से संगीत की शौकीन थी और रचनात्मक चीजें सीखने में बहुत मददगार थी। उनका गायन कौशल जल्द ही उनके सिलाई कौशल के बराबर हो गया और लेस देन गायन शुरुआती लव.8 ग्रेटर देन बन गया। और न केवल साधारण गायन कौशल में वृद्धि हुई, बल्कि लेस देन और फेस की आवाज ग्रेटर देन भी लव 4 तक पहुंच गई। एक और कौशल जो उन्होंने अपने अध्ययन में हासिल करने में कामयाबी हासिल की, वह था लेस देन रूल महारत ग्रेटर देन, जो उनके लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन और लेस देन डेमन लैंग्वेज ग्रेटर देन के संयोजन के कारण स्तर 4 तक पहुंच गया था, जो अब तक निपुण स्तर 7 बन गया था। टावर मास्टर की एक और बात थी लॉर्ड्स द्वारा लाए गए नए सदस्यों से मिलना। बुल्को ने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया था। ओटो एक जर्नीमैन फार्मासिस्ट था। हालांकि उसके पास आशीर्वाद के गुण नहीं थे, लेकिन उसके कौशल असली थे। वह डेल्टा से एक होनहार मरहम लगाने वाले से भी मिला। उसका नाम ओरियन था, या कम से कम वह खुद को यही कहता था। उन्हें मैरी से एक अनुबंध मिला और सेठ ने उन्हें एक सिग्नल रिंग सौंपी। इसके साथ ही मेडिकल विंग में स्टाफ की नियुक्ति हो गई। मोनिक को भी इसी तरह एक हीलिंग मैच मिला, जो पानी के जादू में माहिर था और एक शमन जो ठीक कर सकता था और हमला कर सकता था। वे रे और शे नामक भाई थे जिनका स्तर 40 के दशक के मध्य में था। वे अब तक एक जोड़ी के रूप में काम कर रहे थे और कालकोट्री में अपनी योग्यता साबित कर चुके थे। उनके साथ कुछ गोते लगाने के बाद मोनिक ने उन्हें जहाज पर लाने का फैसला किया। इन दोनों के जुड़ने से शिल्पकार आखिरकार उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। एलिसन और ईवी पोषण पीस रहे थे, जबकि लिंक ऐसे खाना बना रहा था जैसे कल नहीं था। सेठ ने ईवी को तुरंत नया कवच नहीं दिया। वह इसे एक इवेंट बनाना चाहता था और हर सदस्य को सही समय पर उसका नया गियर देना चाहता था। वैसे भी यह गॉन्टलेट्स की एक जोड़ी के बिना पूरा नहीं होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। नए सदस्यों को स्टो के लिए तैयार वस्तुओं में से कुछ टुकड़े चुनने की अनुमति थी। उनकी चिंता अभी तक नए लोगों के लिए व्यक्तिगत कवच बनाने तक सीमित नहीं थी। लेकिन सेठ ने सिर्फ पढ़ाई और आलस्य नहीं किया। वह दोनों दलों के साथ कालकोट्री की कुछ यात्राओं में भी शामिल हुआ। वह जिन 5 यात्राओं में शामिल हुआ, वे उसे 44 के स्तर तक पहुंचने में मुश्किल से मदद कर पाई। चून की बार की क्षमताओं के लिए बहुत अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने अपनी क्षमता बिंदुओं का एक हिस्सा अपने इनको 70 तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और बाकी को अन्य विशेषताओं पर वितरित किया। स्थान चुनने के 3 सप्ताह बाद आखिरकार भव्य उद्घाटन की घोषणा की गई। स्टो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा सेठ ने कल्पना की थी। सबसे निचली मंजिल पर असामान्य कवच और हथियारों का संग्रह था। उनमें से कुछ कमजोर दुर्लभ वस्तुएं भी थीं। शस्त्रागार के बगल में एक अलग काउंटर था जहां आम और असामान्य औषधियां और इसी तरह के उत्पाद बेचे जाते थे जिन्हें ईवी और एलिसन ने तैयार किया था। उन्होंने कुछ समय पहले ही एक सफलता हासिल की थी और अपने कौशल को रैंक किया था। वे वर्तमान में असामान्य औषधियां पीस रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को मिनास मार की फील्ड सर्विस के लिए रोक दिया गया था। दुकान में ज्यादातर स्टॉक में रखा सामान्य माल बेचा जाता था। दूसरी मंजिल पर सभी तरह के असामान्य और दुर्लभ सामान और दुर्लभ हथियार थे, जैसे कि रक्तपिपासु हथियार जो सेठ ने ओरा से लाए थे। सेठ ने उन्हें बेचने का फैसला किया था क्योंकि अब वह जरूरत पड़ने पर और भी बेहतर हथियार बना सकता था और वे एक बढ़िया विज्ञापन हो सकते थे। तीसरी मंजिल पर एक रेस्तरां था जो लिंक के व्यंजन परोसता था। पेटू शिकारी का खाना पहले से ही बढ़िया खाने के स्वाद तक पहुंच चुका था। पहले तो लगाए गए दाम बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन ये देखते हुए कि उनके कई व्यंजन एक निश्चित सीमा से नीचे के लोगों के आंकड़े बढ़ाने में सक्षम थे, वे उचित थे। डेल्टा में अभी तक केवल कुछ ही रेस्तरां ने ऐसे खाद्य पदार्थ बेचना शुरू किया था। इस तरह के भोजन के लिए न केवल उच्च पाक कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि सामग्री और उनकी शक्तियों का व्यापक ज्ञान भी होना चाहिए। और इस बारे में एक पेटू शिकारी से बेहतर ज्ञान और कौन हो सकता है। लेकिन शिकारी सिर्फ रसोई में ही नहीं सुधर गया था। यह बात तब स्पष्ट हो गई जब सेठ और लिंक हाल ही में एक साथ कालकोट्री में गए थे। चूंकि लिंक खाना पकाने और खाने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था, इसलिए उसके अपने आंकड़े काफी बढ़ गए थे और उसने सामग्री से कुछ अनोखे कौशल भी विरासत में प्राप्त किए थे। लेस देन जहर का पंजा ग्रेटर देन और लेस देन कठोर त्वचा ग्रेटर देन जैसे कौशल। शिकारी को लड़ाई में जहर के पंजे का उपयोग करने में कठिनाई होती थी, लेकिन थोड़े समय के लिए रक्षा बढ़ाने के लिए कठोर त्वचा एक अच्छा कौशल था। एकमात्र चीज जिसके बारे में सेठ को पूरा यकीन नहीं था, वह था नाम। प्रवेश द्वार के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर द फिरोजा इनबिल्ट नाम लिखा था। उसने नाम नहीं चुना था, लेकिन वह समझ गया कि वे कहां से आ रहे थे। जेन को नाम पर बहुत गर्व था, इसलिए सेठ ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। पिछले 3 हफ्तों से काफी प्रचार प्रसार चल रहा था और प्रवेश द्वार के सामने साहसी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उद्घाटन की वीआईपी लीना थी। फिन ने निष्क्रिय आक्रामक तरीके से उस पर दबाव डाला था और अक्रोना साम्राज्य की एक राजकुमारी उनकी दुकान खोल रही थी। इसने न केवल डेल्टा के लोगों को बल्कि डेमन्स और साम्राज्य के लोगों को भी आकर्षित किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो फिर बिना किसी और बात के मैं इसे खोलूंगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। भीड़ में से एक चिल्लाहट सुनाई दी। मैंने तुमसे बार बार कहा है कि मैं यहाँ इस तरह की दुकान स्वीकार नहीं करूंगा। एक दुबले पतले और लंबे घुंघराले बालों वाला आदमी जेन के पास आया और आरोप लगाने वाला पॉइंटर घुमाया। उसका भूरा याल बेतहाशा घूम रहा था और वह कंडक्टर की तरह इशारे कर रहा था। मैं अपनी दुकान के आसपास उन बदसूरत कवच और हथियारों से भरी दुकान नहीं खोलना चाहता। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सेठ के उत्पाद बौने सिद्धांतों का पालन करते थे। उनके उत्पाद पारंपरिक डिजाइन का पालन करते थे जो किसी भी चीज से ज्यादा प्रभावकारिता को महत्व देते थे। डेल्टा के लोहारों को काल्पनिक कवच और हथियार बनाने का शौक था। इस तरह सेठ के हथियार तुलनात्मक रूप से बहुत रूढ़िवादी थे। उग्र पागल डिजाइनर निको बूस था, पागल रसोइया जिसने सुपरहीरो सूट का चलन शुरू किया था।
सेठ ने अपनी परछाई को पार करके इस आदमी की पागल दुकान के बगल में अपना दरवाजा खोला और ये देखकर दूसरे व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। बढ़िया, उसे अपनी पसंद की जगह से बहुत अच्छा लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और कान से कान तक मुस्कुराने लगा। मैं ये दुकान खोलूंगी। राजकुमारी ने पागलों की बात अनसुनी कर दी और आधिकारिक तौर पर अपनी दुकान खोल दी। दुकान में भीड़ उमड़ पड़ी। नहीं, निको घुटनों के बल बैठ गया जैसे कि कोई तीर उसकी आत्मा पर लग गया हो। सेठ खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो, मूर्ख? मैं खुद को रोक नहीं सका। ये बहुत हास्यास्पद है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ। इससे यह और भी बेहतर हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? कुछ लोग किसी सेलिब्रिटी की पीड़ा में आनंद ले रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, सेलिब्रिटी की पीड़ा के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, और अपनी दुकान में प्रवेश कर गए। रुको, क्या? आदमी ने आश्चर्य से कहा और उसने भी वैसा ही कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 263। निको बूस। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 263। निको बूस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मतलब था तुम्हारा? दुबला पतला आदमी सेठ के पीछे पीछे दुकान में घुस गया। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने निको को दूसरी मंजिल पर आने का इशारा किया। दूसरी मंजिल सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके पास इस जगह से चीजें खरीदने के लिए जरूरी नकदी थी। अभी वहां सिर्फ कुछ ही लोग मौजूद थे। निको ने सिर्फ सीढ़ियों पर सेठ को गायब होते हुए देखा और उसके पीछे तीसरी मंजिल तक चली गई। सेठ एक मेज पर बैठ गया और वेटर से बात करते हुए खाने का ऑर्डर देने लगा। अभी अभी तुम्हारा क्या मतलब था? स्त्रीवत पुरुष ने अपना प्रश्न दोहराया। शांत हो जाओ, बैठ जाओ, सेठ ने एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। निको के चेहरे पर प्रेरित और भ्रमित भाव ने उसके मूड को थोड़ा ऊपर उठा दिया। दूसरा व्यक्ति पारंपरिक कवच से और भी अधिक भयभीत था जितना कि सेठ सुपरहीरो सूट से था। आपको क्या लगता है कि खुलने के तुरंत बाद कितने लोगों को यहाँ आने की अनुमति है? बूस के बैठने के बाद सेठ ने पूछा। दर्जी ने उलझन में केवल अपना सिर हिलाया। केवल मैं और मेरे दोस्त। तो अनुमान लगाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? निको की आंखें चौड़ी हो गईं और सदमा क्रोध में बदल गया। तो तुम ही वह दुष्ट हो जिसने इसकी आंखों के सामने ये कलंक लगाने का साहस किया। मुझे लगता है कि आपने ये शब्द गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन हाँ, आखिरकार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं सेठ स्मिथ हूँ। मैंने इस जगह पर ज्यादातर सामान बनाया है और कुछ हद तक मैं इसका मालिक भी हूँ। सेठ ने प्रसन्नता से कहा और निको के बेतहाशा इशारे वाले हाथों में से एक को पकड़कर उसे हाथ मिलाया। मुझे मत छुओ, वह चिल्लाया और अपना हाथ खींच लिया। अब आप असभ्य होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी किसी के सुपरहीरो सूट जैसी किसी चीज का प्रचार करने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं हूँ। मैंने फिर भी आपके व्यवसाय को सहन करने और यहाँ अपनी दुकान खोलने का फैसला किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भगवान के नाम पर क्यों? सिर्फ मेरी कला को बदनाम करने के लिए? क्यों? बेशक मेरे लाभ को बढ़ाने के लिए। आप साहसी लोगों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे पजामा पहनकर राक्षसों से लड़ेंगे। शर्मिंदगी के ऐसे तंग सूट के ऊपर हमेशा कवच का सूट पहना जा सकता है। आप पर थूकना बस एक छोटी सी सुखद दुर्घटना थी। शर्मिंदगी? मेरी कृतियों को शर्मनाक कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कभी किसी को मेरे माल के बारे में शिकायत करते नहीं सुना। मेरा मतलब है, ये वास्तव में एक विशेष प्रकार के लोगों की बात है जो अपने कबाड़ को किसी भी कालकोठरी भीड़ के लिए मुख्य लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का आनंद लेते हैं। सेठ की गंदी टिप्पणी सुनकर निको शांत हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि सौंदर्य शास्त्र में हमारे मतभेदों के बावजूद हम दुश्मन नहीं हैं। इसके विपरीत हम सहयोगी हो सकते हैं। मित्र, दर्जी ने संदेह से पूछा। बेशक मित्र राष्ट्रों, ऐसा नहीं है कि हम मूल रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद पेश करते हैं। सेठ ने अपनी आवाज में एक आकर्षण के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दर्जी ने आत्मविश्वास से पूछा, लेकिन उसकी नजरें दूसरी ओर चली गईं। उसे खुद इसका एहसास हो गया था। निको बूस एक स्पेल वीवर था, एक अनोखा वर्ग जो एक दर्जी के कौशल को एक जादूगर और एक जादूगर के कौशल के साथ मिलाता था। आमतौर पर एक स्पेल वीवर को एक महान जादूगर के साथ जोड़ा जाएगा जो अधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए कई अलग-अलग मंत्र बुन सकता है। इसके विपरीत निको बूस जादू सीख सकता था और कपड़ों को बुनने के लिए मंत्रों को धागे में बदल सकता था। दर्जी के कौशल स्तर और जादू की अनुकूलता के आधार पर वह 3 प्रभावों वाली वस्तुएं बना सकता था जिन्हें आइटम में मैना की आपूर्ति करके सक्रिय किया जा सकता था। कपड़े के कवच के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थीं। जादुई धागे की स्थायित्व बहुत कम थी और यह आम कपड़े के कवच जितनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता था। ऐसे में उन्हें अपने सूट में चमड़े और धागे जैसी अन्य सामग्री को शामिल करना पड़ा ताकि जादुई प्रभावों की कीमत पर इन 2 पहलुओं को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। शुरुआत में उनके सूट ठीक थे, लेकिन अब जब लोगों का स्तर बढ़ गया तो यह चलन धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साहसी लोगों ने पहले से ही अपनी रचनाओं के ऊपर कवच पहनना शुरू कर दिया था। एक आधा अधूरा कवच किसी कालकोठरी में उच्च स्तरों पर काम नहीं कर सकता था। इस तरह से सीधे सामना किए जाने पर दर्जी को यह स्वीकार करना पड़ा कि हाल ही में उसका व्यवसाय धीमा पड़ गया है। संस्थापक के रूप में वह सबसे पहले महसूस करने वाला व्यक्ति था कि उसका साम्राज्य ढह रहा है, भले ही प्रवृत्ति अभी भी कुछ हद तक ठीक चल रही थी। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम साथ मिलकर समृद्ध हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं? दर्जी के कानों में एक आकर्षक आवाज गूंज रही थी जो उसे यह हाथ पकड़ने के लिए कह रही थी। उसे आश्वस्त कर रही थी कि यह करना सही है। अगर वह इतिहास में एक साइड नोट नहीं बनना चाहता था तो उसे यह हाथ पकड़ना होगा। सेठ की जादुई आवाज ने दर्जी की सौंदर्य संबंधी मान्यताओं को चकनाचूर करने की पूरी कोशिश की और उसे कवच सेट का हिस्सा बनाने के विचार के प्रति संवेदनशील बना दिया तथा सुपरहीरो सूट का विचार मन में आने दिया। अंत में हाथ मिलाया गया, लेकिन दर्जी को नहीं पीटा गया। बस इंतजार करो, एक बार जब मेरा कौशल बढ़ जाएगा तो मैं दुनिया को एक बार फिर स्किन टाइट स्पैंडेक्स सूट की महानता दिखाऊंगा। तुम निर्लज्ज छोटे, बस रुको, मैं तुम्हें कवच की असली शक्ति दिखाऊंगा। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों को कुचलने की कोशिश में बंधे हुए थे। सेठ के पास लोहार होने का एक अविश्वसनीय लाभ था, लेकिन उसने सम्मान दिखाया और दूसरे व्यक्ति के हाथ तोड़ने से खुद को रोक लिया। वे एक समझौते पर पहुंच गए थे। जबकि उनके नीचे की दुकान सभी प्रकार के साहसी लोगों से भरी हुई थी जो बस देख रहे थे, खरीदारी कर रहे थे या अगले कालकोठरी गोता के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। वहीं सबसे ऊपरी मंजिल पर एक अद्वितीय वर्ग के 2 व्यक्ति बैठे थे और साथ में भोजन कर रहे थे। अच्छे भोजन ने उनके मतभेदों को सुलझाने में मदद की और वे जल्द ही कवच और उनके भविष्य के सहयोग के बारे में उत्साहपूर्ण बातचीत में उलझ गए। निको को जब ये बात समझ में आई कि उसके उत्पाद एक बड़े सेटअप का हिस्सा होंगे तो उसने अपने 2 व्यवसायों को जोड़ने के संभावित तरीकों के बारे में सक्रिय रूप से बात की। सेठ को लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उस आदमी का दिमाग नहीं धोया था, बल्कि उसे वास्तविकता को देखने में मदद की थी। एक बात जो उन्होंने सोची वह ये थी कि दर्जी पारंपरिक कपड़े के कवच और ऐसे कपड़े देना शुरू कर देगा जिन्हें नियमित प्लेट कवच या चेन मेल के नीचे पहना जा सकता है। इससे ये लाभ हुआ कि निको को इन वस्तुओं के स्थायित्व या सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें प्रभावों के लिए पहना जा सकता था, जबकि कवच रक्षा का ख्याल रख सकता था। और फिर निको इन लोगों को फिरोजा एनविल में भेज सकता था। अगर उनके पास निको बूस से आइटम खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था तो वे सीधे दूसरी मंजिल में प्रवेश कर सकते थे। सेठ को भी निको बूस के इन कपड़ों में दिलचस्पी थी। हालांकि वह अभी तक नेरेल के दर्जी के कौशल का मुकाबला नहीं कर सका था, लेकिन एक अद्वितीय वर्ग के रूप में उसकी क्षमताएं काफी आकर्षक थीं। खासकर जब सेठ ने इन कपड़ों में एक आत्मा का संचार किया था जिससे उनका प्रभाव स्थायी हो गया था। वे उसके लोगों और शायद उसके खुद के गियर में भी एक बढ़िया जोड़ बनेंगे। एक अच्छे खाने के बाद सेठ को एक नया व्यापारिक साझेदार मिल गया।
उसने बात की बातचीत जेन पर छोड़ दी क्योंकि उसके पास करने के लिए दूसरे काम थे। उसने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था। अब लॉर्ड आर्मर बनाने का समय आ गया था और शायद उससे भी ज्यादा। उसे हमेशा महाकाव्य रेटेड वस्तुओं के ढेर को पीसने की चिंता रहती थी। वो उन्हें हर टॉम, डिक और हैरी को नहीं बेच सकता था। अल के साथ मिलकर उसे मानवता में अपने कम होते भरोसे का समाधान मिल सकता था। हालांकि उस दिन आने से पहले अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 264। भविष्य अब है। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 264। भविष्य अब है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेल्टा, अरे जेम्स, क्या तुमने ये पर्चे देखे? उसके अच्छे दोस्त जेस ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिखाया। उसने शहर में हर जगह ऐसे ही पर्चे देखे थे, लेकिन पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। क्या ये फिर से कोई बेवकूफाना विज्ञापन नहीं था? क्या यह एक और घोटाला नहीं है? पिछली बार यह 18% अधिक प्रभावकारिता वाली स्वास्थ्य औषधियों के बारे में एक घोटाला था और उससे पहले आभूषणों के बारे में था जो सभी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे। ये घटिया घोटाले कभी-कभी सामने आते रहते हैं। डेल्टा के शांत हो जाने के बाद सभी प्रकार के सांप तेल वाले और धोखेबाज शहर में घुस आए थे। राजकुमारी के जाने के बाद साम्राज्य की निगरानी कम हो गई थी और बहुत सी सेनाएं नई सीमाओं की ओर निकल गई थी। उनके जैसे आम लोगों ने जो सुना था उसके अनुसार साम्राज्य पश्चिम की ओर अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था। जेम्स को इसके कुछ कारण समझ में आए। डेल्टा पर्वत श्रृंखला के पूर्व में केवल बंजर भूमि और रेगिस्तान था। वहां लैम्बरा जिला भी था। वे अभी भी लैम्बरा से संपर्क करने में असमर्थ थे। जो लोग पूर्व की ओर यात्रा करते थे वे बस गायब हो जाते थे। रेगिस्तान पर कब्जा करना कौन चाहेगा? लेकिन जेम्स के अपने ही अनुमान थे। हाल ही में शहर में लोगों के लापता होने के कई मामले सामने आए थे और डेल्टा में जर्किस्टों के घुसपैठ की अफवाहें भी फैली थी। यदि कोई उसके जैसा एक और एक को जोड़ता तो साम्राज्य जार्कोन के अनुयायियों के खिलाफ आक्रामक हो जाता, जिनका क्षेत्र गामा के पास पश्चिम में कहीं था। यह अलग है, यह मिनास मार्ग से है। जेस ने उसके विचारों को बीच में रोका। तो क्या हुआ? क्या आपने उनके बारे में नहीं सुना? यह एक ऐसा गिल्ड है जो हाल ही में लोकप्रिय हो रहा है। उनकी 2 कालकोटरी पार्टियां लगभग 60 स्तर की हैं और अफवाह है कि वे महाकाव्य गियर से सुसज्जित हैं। महाकाव्य गियर का पूरा सेट। इस पर कौन विश्वास करेगा? उनमें से एक दल राजकुमारी के अंगरक्षक के रूप में काम करता था। तुम्हें लगता है कि वे झूठ बोलेंगे? ठीक है, मान लेते हैं कि यह सच है। इस फ्लायर के बारे में क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे अपने मिनास मास के ओथ गॉड के लोगों की तलाश कर रहे हैं। परीक्षाएं अगले सप्ताह शुरू होंगी। यदि आप इसमें शामिल होने में सफल हो जाते हैं तो आपको अपनी सेवा अवधि के लिए एक पूर्ण महाकाव्य सेट उधार दिया जाएगा। हमें शामिल होना चाहिए। क्यों? परीक्षाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए आपको केवल 25वीं से 40वीं कक्षा के बीच होना चाहिए। यह एक कोशिश के काबिल है। वे बोर्ड और लॉज की सुविधा देते हैं। साथ ही 5 स्वर्ण का मासिक वेतन जोड़ कटाई की गई सामग्री पर बोनस। अगर हम इसमें शामिल हो जाते हैं तो हमें अपने वित्त के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जेम्स ने संदेह से उसकी चमकती आंखों को देखा। वह हमेशा से ही चीजों के लिए इतनी आसानी से तैयार हो जाती थी। वह हमेशा से ऐसी ही थी और वह उसे मना नहीं सकता था। वह बस इतना कर सकता था कि उसके साथ हो ले और सुनिश्चित करे कि वह बहुत ज्यादा धोखा न खाए। जेम्स एक योद्धा और ऑफ टैंक था। उसने जेस के लिए हिट लिया जो एक लाइटनिंग मैच था। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने सभ्य युग की तुलना में सर्वनाश के बाद बेहतर प्रबंधन किया। वे बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन वे एक स्थिर पार्टी के बिना साहसी के रूप में जीवित रहने में कामयाब रहे। वह 34वें स्तर का था और जेस 36वें स्तर का। जब से एडवेंचरर गिल्ड ने इसके साथ स्थिर आय बनाना संभव बनाया तब से वे लगभग कलकोटरी में रह रहे थे। जब उसने कठिन समय के बारे में सोचा तो उसे जेस का विचार पसंद आया। खास तौर पर शुरुआत में जब वे केवल स्टार्टर उपकरण जैसी किसी चीज का उपयोग कर सकते थे तो लड़ाई बहुत कठिन होती थी और वे अक्सर चोटिल हो जाते थे। उनके पास कोई मरहम लगाने वाला नहीं था और औषधियां महंगी थी। राक्षसों से लूटी गई सामग्री से जो थोड़ा बहुत पैसा वे कमाते थे वह अक्सर औषधियों और राशन की पूर्ति के खर्चों में खर्च हो जाता था। उन्हें बेहतर सामान्य उपकरण खरीदने में भी काफी समय लग गया था। शायद वे वाकई ऐसा कर सकते थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे उन्हें ले जाएंगे। जेम्स को यकीन था कि उन्हें कालकोटरी में अच्छा खासा अनुभव था, लेकिन किसे नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि यह कोशिश करने लायक है। अंततः वह अपने बचपन के दोस्त से सहमत हो गया। परीक्षा में अभी 1 सप्ताह बाकी था। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी भोजन खरीदने के लिए कालकोटरी में जाना ही दैनिक दिनचर्या थी। मिनस मार्क सेठ शपथ कवच के आखिरी सेट पर काम कर रहा था। शपथ कवच की अवधारणा को पूरा करने के लिए उसने पिछले 3 महीनों में बहुत काम किया था और उन्हें बहुत पीस रहा था। लेकिन उसने अपना समय सिर्फ लोहार खाने में ही नहीं बिताया था। वह हाल ही में 50वें स्तर पर पहुंचा था और उसे दूसरा वर्ग चुनने का विशेषाधिकार मिला था। आज वह चच जाएगा और दूसरा वर्ग चुनेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बड़ा हुआ था। वह वास्तव में 50वें स्तर तक पहुंचने वाला आखिरी व्यक्ति था। टेकर, मोनिक और जोना ने भी कालकोटरी में दिन रात बिताने के बाद 60वें स्तर को पार कर लिया था। राजकुमारी के डेल्टा छोड़ने के बाद मीना और अन्य लोग पूरी तरह से मिनास मार्ग में शामिल हो पाए। विदाई के समय जब उसे फिन से अलग होना पड़ा तो बहुत सारे शाही आंसू बहे। उन्होंने बफ को बनाए रखा और सभी लव 65 के बराबर थे। ये बात उसे कुछ समय से स्पष्ट थी, लेकिन अब जब वह 50वें स्तर पर पहुंच गया है तो उसने डेमन बार्क को द्वितीय श्रेणी के रूप में लेने की योजना बनाई है। वर्तमान में बार्क कॉलेज में उसने जो कौशल हासिल किए थे वे सभी माध्यमिक कौशल थे और इस तरह कमजोर हो गए थे। इस वजह से उन्होंने मिनास मार्ग के लॉर्ड्स को पूरी तरह से उन्नत करने के बजाय शपथ कवच बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था। शपथ कवच सेठ और अल जलसा द्वारा गाथा गीत और शिलालेख के संयोजन का नाम था। कॉलेज की लाइब्रेरी में विविध पाठ का अध्ययन करते हुए उन्होंने आत्माओं को हेरफेर करने का एक तरीका भी खोज लिया था। सेठ को पता होना चाहिए था कि राक्षसों से निपटने का मतलब आत्माओं से निपटना भी है। उन्होंने 2 आत्माओं के बीच अनुबंध शपथ बनाने का तरीका खोज लिया था। एक गाथा गीत और कौशल लेस देन क्राफ्टी फेल सेफ लव 6 ग्रेटर देन के साथ मिलकर वे एक अनूठा प्रभाव पैदा करने में सक्षम थे। गाथा गीत की तरह जो किसी वस्तु को पहनने के बाद उपयोगकर्ता से बांध देता है, इन कवचों को शपथ के माध्यम से बांधा जा सकता है। आत्मा शपथ 2 संवेदनशील आत्माओं के बीच कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेठ के पास मौजूद इन अधूरी आत्माओं की बात करें तो ये क्षमता बहुत कम थी। कवच में आत्मा का संचार करके आत्मा की शपथ ली गई तथा एक समझौता किया गया जिसके अनुसार कवच पहनने वाले को कवच का उपयोग करने की अनुमति दी गई जब तक कि वे मिनास मार्ग से जुड़े रहे तथा संगठन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। लेस देन क्राफ्टी फेल सेफ ग्रेटर देन के प्रभाव से जो उसके निरंतर प्रयास से स्तर ऊपर आ गया था, सेठ को उस आत्मा को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम बनाया जिसने मिनास मार्ग के सदस्य के खिलाफ वस्तुओं का उपयोग करना असंभव बना दिया। यह एक 2 तरफा सुरक्षा थी जो लोगों को इन वस्तुओं का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने या उनके नाम पर उनका दुरुपयोग करने से रोकती थी। इसे किसी भी तरह के कवच या हथियार पर लागू किया जा सकता था। उस नोट पर उन्होंने दुकान में बिकने वाले सभी महाकाव्य और दुर्लभ हथियारों पर कौशल के प्रभाव का उपयोग करना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह एक राक्षस बाग के कौशल में गहराई से उतरता गया, उतना ही वह अपने लोगों के गियर को अपग्रेड करने के लिए वर्ग प्राप्त करने तक इंतजार करना चाहता था। जब वह डेल्टा में पहुंचा तो टेकर, जोनाह और अन्य पहले से ही महाकाव्य रेटेड कवच पहने हुए थे। यूल कैट्सवर्थ वर्तमान में शपथ कवच के प्रोटोटाइप पहन रहा था जब तक कि सेठ उन्हें अपना व्यक्तिगत कवच नहीं बना सकता था। जब यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ कवच बनाने में कुछ समय लगेगा तो उसने हार मान ली और ईवी को नेक्रोटिक ट्रोल स्किन दे दी।
3 महीने की मेहनत के बाद सेठ के सभी कौशलों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। लेस देन एन्चेंटमेंट जर्नीमैन ग्रेटर देन और लेस देन ब्लैकस्मिथ जर्नीमैन ग्रेटर देन दोनों ही स्तर 7 पर पहुंच गए थे, जबकि लेस देन गोल्डस्मिथ जर्नीमैन ग्रेटर देन स्तर 6 पर पहुंच गया था। जब लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन हाल ही में स्तर 4 पर पहुंचा तो उसे यह विशेषाधिकार प्राप्त हुआ कि आत्मा के आयुधों पर भी उन प्रभावों का एक भाग होगा जो आत्मा किसी वस्तु पर डालती है। एक और परिवर्तन यह था कि लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन ने 45वें स्तर पर पहुंचने पर एक नक्काशी तालिका प्राप्त की। यह एक सामान्य नक्काशी तालिका थी जो सजावटी नक्काशी के लिए थी, न कि शिलालेखों के लिए, लेकिन वह अभी भी इसका उपयोग इस तरह से कर सकता था। सामान्य तौर पर उनके अधिकांश कौशल में 1 या 2 स्तर की वृद्धि हुई थी। उनके बढ़े हुए चरित्र और कौशल स्तर ने ओलंपियन जादू के कुछ हिस्सों को अनलॉक कर दिया था। वे 5 उत्कीर्ण थे जो सिगिल से मिलते जुलते थे। उनके प्रभाव मजबूत थे लेकिन काफी आम थे, इसलिए वे शायद बनाने में सबसे आसान थे। इन जादुओं के बारे में एक अनोखी बात यह थी कि वे शक्तिशाली थे लेकिन सचमुच अद्वितीय थे। वह एक ही जादू से 2 वस्तुओं को मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता था। अगर वह इन चिन्हों के साथ किसी अन्य वस्तु को मंत्रमुग्ध करना चाहता था तो उसे मौजूदा वस्तु को नष्ट करना पड़ता था। जब उसने अंततः शपथ के अंतिम कवच का अंतिम टुकड़ा तैयार कर लिया तो उसने चट जाने के लिए तैयार होने हेतु अपने लिए अच्छा भोजन मंगाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 265 नई कक्षा। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 265 नई कक्षा एड्स बाय पब फ्यूचर। डेल्टा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह यहाँ है? हाँ, मैंने किसी को चच की निगरानी करने के लिए रखा था ताकि अगर वह इसे अकेला छोड़ दे तो वह उसे देख सके। ओह, उसने 3 महीने से चच को अकेला नहीं छोड़ा है। क्या अंतर है? अब हमारे पास एक सेना है गुहिर रही। कल्पना कीजिए कि कब्जा करने के बाद हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। वो बिल्ली लड़की और भाला लड़की। हो हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? अपने आप पर काबू पाओ। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में तुम हार नहीं मान सकते। हाँ, तुम सही हो। आज वह दिन है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सेठ को अंततः दूसरी कक्षा मिल रही है। फिन ने उत्साह से पूछा, जैसे कोई गर्वित मां अपने बच्चे को स्नातक होते देख रही हो। यह सेठ का पहला मौका था जब उसने चर्च के क्लासरूम में प्रवेश किया। यह वह जगह थी जहां लोग अपनी कक्षा बदलने या दूसरी कक्षा लेने आते थे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कमरा तुम्हें तुम्हारे विकल्प दिखाएगा। तुम्हें बस वही चुनना है जो तुम चाहते हो। साइमन ने उसे शांत किया। सेठ ने सिर हिलाया और पूर्ण अंधकार से भरे कमरे में प्रवेश किया। लेस देन डिंग। खिलाड़ी, आप 50वें स्तर पर पहुंच गए हैं और आपको दूसरा वर्ग चुनने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। अपने विकल्पों पर गौर करें और चुनें। ग्रेटर देन। अंधेरे में कक्षाओं के नाम दिखाई दे रहे थे। हवा में सफेद चमकते अक्षर तैर रहे थे। सेठ को अपने विविध कौशल के कारण बहुत सारे विकल्पों की उम्मीद थी, लेकिन केवल 4 ही थे। उसे नौकरी का विवरण भी नहीं मिला। सेठ ने दूसरों से जो सुना था उसके विपरीत इन नौकरियों में से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण था। सेठ के बाईं ओर तैरने वाली पहली नौकरी को लेस देन एलिमेंटलिस्ट ग्रेटर देन कहा जाता था। एक महाकाव्य वर्ग जो उसे लेस देन पाइरोकिनेसिस ग्रेटर देन के समान कौशल प्रदान करेगा और उसे 4 प्राकृतिक तत्वों को मोड़ने की अनुमति देगा। यह वास्तव में अच्छा और बेहद शक्तिशाली लग रहा था। इससे उसे युद्ध में बहुत मदद मिल सकती थी। हालांकि यह काम बहुत लुभावना था, लेकिन यह वह नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। उसने दूसरे विकल्पों को एक मौका देने का फैसला किया। इसके दाईं ओर लेस देन इंजीनियर ऑफ डेथ ग्रेटर देन नामक एक काम था। एक अनोखा काम जिसमें सेठ की मौजूदा क्षमताओं को नेक्रोमेंसी के साथ मिलाकर मरे हुए ऑटोमेटन जैसा कुछ बनाया गया था। इसने सेठ को याद दिलाया कि कैसे कुछ खेलों और उपन्यासों में ज्यांशी का निर्माण और मरे हुए लोगों को बढ़ाया गया था। क्या उसने ऐसा काम इसलिए देखा क्योंकि उसने ईवी और उसके कवच के साथ जो किया था? यह एक बड़ी ना थी। इस तथ्य को छोड़कर कि सेठ का लाशों के साथ खेलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर वह वास्तव में चाहता तो वह पहले से ही ऐसा कर सकता था। दूसरा आखिरी काम था लेस देन दिव्य कवच ग्रेटर देन। एक महाकाव्य वर्ग जो सभी लोहार संबंधित कौशल को मजबूत करेगा और गोलेम और ऑटोमेटन के उत्पादन के लिए कौशल जुड़ेगा। सेठ को यह पसंद नहीं आया। यह तकनीकी रूप से उसकी वर्तमान कक्षा का केवल एक अपग्रेड था, लेकिन इससे कुछ नया नहीं हुआ। यह उसे पीसने से कुछ समय बचा सकता था, लेकिन अंत में हर चीज की एक सीमा होती है। एक बार जब वह अपने लोहार कौशल में शिखर पर पहुंच जाता है तो यह वर्ग तकनीकी रूप से बेकार हो जाता है। अन्य वर्गों में कम से कम कौशल की अधिक विविधता होती है जो उसे लोहार के कामों से आगे निकलने में मदद कर सकती है। अंतिम विकल्प को लेस देन इन्फिनिट स्केल ग्रेटर देन कहा जाता था। बार्ड वर्ग का एक अनूठा रूप जो न केवल डेमन बार्ड के वर्ग और उसके विभिन्न रूपों को शामिल करता था, बल्कि आत्माओं को विभिन्न तरीकों से उपयोग करने के लिए एक डेमन के कौशल के साथ भी आता था। यह उन नौकरियों की श्रेणी में आता है जिसकी उसने उम्मीद की थी। यह उसकी मौजूदा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और उसके पास पहले से मौजूद कुछ और आक्रामक कौशल जोड़ सकता है। अन्य की तुलना में यह वास्तव में सेठ के लिए सबसे स्वादिष्ट था। उसके पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे वह उतनी ही ज्यादा दिलचस्प चीजें बना सकेगा। यह जल्दी ही उबाऊ नहीं होने वाला था। जब वह लॉर्ड्स और अपने लिए कवच बनाना शुरू करेगा तो यह भी बहुत मददगार साबित होगा। सेठ बेच दिया गया। लेस देन डिंग। आपने लेस देन इन्फिनिट स्केल ग्रेटर देन को द्वितीय श्रेणी के रूप में चुना है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। आपके कौशल विंडो में नए कौशल जोड़ दिए गए हैं। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। ग्रेटर देन। उन्हें नए कौशल और बदले हुए कौशलों के बारे में कई सूचनाएं मिली। उदाहरण के लिए उनका लेस देन गायन ग्रेटर देन जो द्वितीय कौशल के रूप में निपुण स्तर 2 पर पहुंच गया था, उसे अप्रेंटिस स्तर 1 में पुनः कैलिब्रेट किया गया क्योंकि कौशल प्राथमिक बन गया। आश्चर्यजनक रूप से उनके कुछ मूल वर्ग कौशल ने भी एक स्तर प्राप्त किया। लेस देन स्पिरिट कैप्चर ग्रेटर देन और लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन प्रत्येक ने एक स्तर प्राप्त किया। लेस देन डेमन चैंटिंग ग्रेटर देन जैसे अन्य कौशल को लेस देन वॉइस ऑफ सेठ ग्रेटर देन के साथ एकीकृत किया गया था। उन्होंने लेस देन गीत लेखन ग्रेटर देन, लेस देन कविता ग्रेटर देन और लेस देन वाद्य यंत्र निपुणता ग्रेटर देन जैसे नए कौशल भी हासिल किए। निष्क्रिय कौशल लेस देन चैनलिंग ग्रेटर देन के साथ वह दूसरे विमानों पर प्राणियों के साथ बेहतर संबंध बना सकता था। उनकी शक्ति पर आधारित गीतों का प्रभाव बढ़ जाता था। सबसे दिलचस्प कौशल जो उसे मिला वह था लेस देन आत्मा व्यापार ग्रेटर देन। एक त्वरित नजर से ऐसा लग रहा था कि वह गीतों और गाथा गीतों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राक्षसों के साथ सौदेबाजी करने के लिए आत्माओं का उपयोग कर सकता है। बदलाव सिर्फ कौशल तक ही सीमित नहीं थे। उन्हें विशेषताओं में भी बढ़ावा मिला। उनके व्यक्तित्व और किस्मत में भी बड़ा सुधार हुआ। उनके कुछ संशोधक भी बदले, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था मन। बुद्धि में 1 अंक के लिए 10 मन के बजाय अब उन्हें कास्टर वर्ग के समान 30 मन मिले। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ को अब समझ में आ गया था कि द्वितीय श्रेणी में प्रवेश लेने से कितना बढ़ावा मिल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बी रैंक एडवेंचरर बनने के लिए एक विशेष परीक्षा होती थी। उसने खुद को कौशल का परीक्षण करने से रोक रखा था क्योंकि वह संसाधनों को बचाना चाहता था। शपथ कवच बनाने के अलावा उसने नीलामी घर से अच्छी सामग्री जमा कर रखी थी। अब उसे लगा कि उनका उपयोग करने का समय आ गया है। चर्च के सामने वह इमारत छोड़कर जा रहा है। सभी को तैयार रहने को कहो। जब कैटेगरल टावर चोर परी और बूढ़ा पुजारी सड़क पर उतरे तो वे हिल गए। एक सेकंड में विभिन्न अवस्थाओं में लगभग 200 मानवों का एक समूह प्रकट हुआ। वे सड़कों पर भर गए। हाँ, आज हम अपना बदला लेंगे। कोई भी विलिस परिवार को अपमानित करके बच नहीं सकता। भीड़ ऐसे हंस रही थी मानो उन्होंने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो।
वे जानवरों की तरह हंसते और गुर्राते हुए उनके मुंह से लार और सिसकियां निकल रही थी। उनकी निगाहों में बेशुमार इच्छाएं उमड़ रही थी। आज वे जान से मार सकते थे। वे इतने लंबे समय तक पीछे रहे, अंधेरे में अपना विश्वास फैलाते रहे, लोगों को अपने साथ जोड़कर अपने भगवान ज़ारकॉन की महानता को दिखाते रहे। अमरता, शक्ति। आज वे एक उदाहरण पेश करेंगे और शहर में खुद को स्थापित करने के लिए मिनास मार के नेता को मिटा देंगे। वे अपना घर जलाने का बदला लेंगे। वे अपनी विरासत चुराने का बदला लेंगे। वे पाएंगे। चरम उत्तेजना में ज़ार्किस्टो के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और जानवरों की तरह दहाड़ने लगे। विलिस परिवार, उनका चच, वे बस खून चाहते थे। वे आखिरकार उत्पात मचाना चाहते थे। हाँ, पुजारी की आंखों में डर, बिल्ली लड़की के चेहरे पर झिझक, यहाँ तक कि छोटी परी की घृणा भी। यही तो वे चाहते थे। यह उनके अस्तित्व की पराकाष्ठा थी, जो इन पीड़ितों पर अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को प्रकट करने के बाद दूसरे स्थान पर थी। लेकिन शिकार क्यों मुस्कुराया? चोर की आंखों में चमक क्यों थी? आसपास एक गहरी ध्वनि गूंज उठी और एक लयबद्ध मंत्र उस गहरी गुनगुनाहट में शामिल हो गया। दूसरा वाइब्रेसी जा चिल्लाते हुए जानवर आगे निकल गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा की दीवार ने उन्हें टक्कर मार दी हो। उनकी सांसें रुक गई थी क्योंकि उनके फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई थी और वे सांस लेने में असमर्थ थे। ध्वनि, गुनगुनाहट, दूसरा उग्रते, एक मधुर आवाज की तरह शून्य उन्हें बुला रहा था। एक जबरदस्त थकान ने उन्हें हिलने में असमर्थ बना दिया क्योंकि उनका पूरा शरीर बोझिल महसूस कर रहा था। इच्छाएं, उत्साह गायब हो गए थे। केवल शून्य की मधुर पुकार थी जो उन्हें लंबी नींद के लिए आमंत्रित कर रही थी। आखिरी बार वे कब सोए थे? हाँ, सोए थे। आसपास के लगभग सभी ज़ार्किस्ट कठपुतलियों की तरह जमीन पर गिर गए, जिनकी डोरियां कट गई थी। केवल कुछ ही जो केंद्र से सबसे दूर थे, शून्य की पुकार से बचकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। क्या बढ़िया फसल है। क्या हुआ सेठ, तुमने क्या किया? साइमन ने चौंककर उस युवक को देखा। उसने उन्हें ज़ार्किस्ट के रूप में पहचान लिया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे मक्खियों की तरह गिर पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने नए कौशल की कोशिश की। उसने अपनी आत्मा के अंतरिक्ष में बढ़ती संख्या पर अपनी आंखें गड़ाए हुए कहा। ठीक है, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? मुझे लगा कि ज़ार्किस्ट अमर है। मीना ने भी पूछा। उसने भी खतरे को पहचान लिया था। फिर असामान्य रूप से चुप थी। वह बस सेठ को एक मूर्ति की तरह चमकती आंखों से घूर रही थी। उसके लिए यह ऐसा था जैसे उसने उन्हें मरने का आदेश दिया था और वे बस गिर गए। सेठ उस क्षण पर तभी वापस आए जब असामान्य मध्यम आकार की एकत्रित आत्माओं की संख्या 210 पर रुक गई। ओह क्या ज़ार्किस्ट, लघुकथा, मैं उनकी कमजोरी हूँ। मुझे एक कविता मिली जिसका मोटे तौर पर अनुवाद आत्मा का आघात किया जा सकता है। जब मैंने इसे पाया तो मुझे इन लोगों के बारे में सोचना पड़ा, इसलिए मैंने इसे सीखा। सिमोना और मीना ने उसे चौंक कर देखा। इसने सेठ को और समझाने के लिए प्रेरित किया। एक सामान्य व्यक्ति केवल थोड़े समय के लिए ही स्तब्ध रह जाता है, लेकिन कविता के साथ लेस देन स्पिरिट कैप्चर ग्रेटर देन का उपयोग करने और लेस देन सोल ट्रेड ग्रेटर देन के साथ इसकी शक्ति बढ़ाने के बाद ऐसा हुआ। सोल शॉक इतना शक्तिशाली था कि उसने ज़ार्कॉन की जंजीरों को तोड़ दिया जो आत्माओं को नश्वर तल से बांधे हुए थे। बाकी का काम लेस देन स्पिरिट कैप्चर ग्रेटर देन ने किया, जिसने तुरंत सभी मुक्त आत्माओं को इकट्ठा कर लिया, जिससे आसपास के बहुत से ज़ार्किस्ट मारे गए। ये देखकर कि यह ज़ार्कॉन के अनुयायियों पर कितना प्रभावी था, सेठ को लगा कि वह आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए एक मरे हुए कालकोठरी में चला जाएगा। नौकरी बदलने के कारण उसका लेस देन स्पिरिट कैप्चर ग्रेटर देन अभी अपग्रेड हुआ था, लेकिन 200 असामान्य आत्माओं को इकट्ठा करने के बाद उसे लगा कि वह अगले लेवल के करीब है। सेठ ने चारों ओर देखा। लाशें एक काले परिगलित कीचड़ में घुलती जा रही थी। इस गंदगी को कौन साफ करेगा? मैं नहीं। फिन, मैं नहीं। मीना, मैं नहीं। साइमन, नहीं। उसने आह भरी। ठीक है, हाँ, बूढ़े पुजारी से धार्मिक कट्टरपंथियों के चिपचिपे काले अवशेषों को साफ करवाओ। जरूर। चूंकि मुझे लगा कि यह अध्याय के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं इसे अंत में रख रहा हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। नाम सेठ स्मिथ। आईवी सर का चिन्ह। ओलंपियन मिथक। आशीर्वाद हेरिस हेफेस्टोस सेठ। शीर्षक विचार से भी तेज। स्तर 50, 1 से 35%। रेस ओरिहुमा। लिंग पुरुष। आयु 24। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय इन्फिनल स्केल्ड अद्वितीय। संबद्धता सिस्टम चर्च मिनासमार। स्वास्थ्य 1000 मन 2600। शक्ति 140। निपुणता 130। चपलता 89। इंटेलिजेंस 85। इच्छा शक्ति 120। धीरज 122। व्यक्तित्व 73 43 जोड़ 3 0। भाग्य 50 35 जोड़ 1 5। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 7। निःशुल्क एसपी कौशल अंक 0। रक्षा भौतिक 450 366 जोड़ 5 0 जोड़ 4 4 इंडेक्स 3। जादुई 283 240 जोड़ 2 5 जोड़ 1 8 विल्स 2। अग्नि प्रतिरक्षा पृथ्वी प्रतिरोध 54%। पवन प्रतिरोध 11%। जल प्रतिरोध 9%। विष प्रतिरोध 20%। ठंड प्रतिरोध 7%। मानसिक आक्रमणों के प्रति प्रतिरोध 6%। 22% रोग प्रतिरोधक क्षमता। एड्स बाय पब फ्यूचर। कौशल विंडो लोहार जर्नीमैन लव 0.7 33%। करामात जर्नीमैन लव 7 27.7%। गोल्डस्मिथ जर्नीमैन लव 0.697 9%। लोहार की आंखें लव 0.5। ब्लूप्रिंट जर्नीमैन लव 0.4। सुदृढ़ीकरण जर्नीमैन लव 0.4। ऊर्जा परिसंचरण 2 लव 0.4। चालाक फेल सेफ लव 0.6। सुपीरियर माइनिंग लव 0.5। खनिज जांच स्तर 5। सिलाई शुरुआती लव 0.9 35%। आत्मा व्यापार लव 0.1। आत्मा संचार लव 0.4। स्पिरिट स्मिथी लव 0.5। आत्मा पर कब्जा लव 0.6। स्पिरिट फोर्जिंग जर्नीमैन लव 0.5। ऑर्फियस वॉयस निष्क्रिय लव 0.5। चैनलिंग निष्क्रिय लव 0.1। सेठ की आवाज लव 0.2। रून महारत लव 0.5। गायन प्रशिक्षु स्तर 1। गीत लेखन शुरुआती लव 0.1। कविता प्रारंभिक लव 0.1। उपकरण निपुणता शुरुआती स्तर 1। हथियार महारत विशेषज्ञ लव 0.7 25%। लंगड़ा चलना लव 0.5। शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.7। भय प्रतिरोध निष्क्रिय लव 0.8। जहर प्रतिरोध निष्क्रिय लव 0.4। पृथ्वी आत्मीयता लव 0.5। अग्नि स्नेह निष्क्रिय लव 0.8। पायरोकिनेसिस क्षमता लव 0.6। मानचित्र लव 0.4। अवलोकन लव 0.6। छिपाव लव 0.4। सार्वभौमिक अनुवाद लव .मैक्स। दानव भाषा दक्ष लव 8। बाध्यकारी पूर्व ज्ञान क्षमता लाइफस्टाइल जादू लव .मैक्स। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें।